रोहित एक स्नातक छात्र था जो इतिहास में रुचि रखता था। उसने अपनी थीसिस के लिए भारत के प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च शुरू की। विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें खंगालते हुए एक दिन उसे एक कोने में धूल से भरी काली जिल्द वाली किताब मिली। बिना शीर्षक, बिना लेखक। किताब खोलते ही उसके पन्ने अजीब सी गर्मी छोड़ने लगे। रोहित को लगा कि यह शायद किसी पुराने तांत्रिक ग्रंथ का हिस्सा है। उसने किताब को अपने बैग में रखा और कमरे में लौट आया। रात को जैसे ही रोहित ने किताब पढ़नी शुरू की, कमरे की लाइट झपकने लगी। एक पुरानी शैली में लिखा हुआ पाठ था जो संस्कृत और पाली के मिश्रण में था। अचानक किताब के एक पन्ने पर उसके नाम जैसा कुछ उभरने लगा, रोहित। वो डर गया, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा। मगर तभी खिड़की अपने आप खुली और अंदर से ठंडी हवा आई और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उस रात रोहित को अजीब सपना आया। वो एक पुराने मंदिर में था, जहां एक पुरोहित काले कपड़े में कोई पुस्तक किसी अग्निकुंड में डाल रहा था। उसने रोहित की ओर देखा और कहा, तू उसे क्यों वापस लाया? वो जो बांधा गया था अब फिर जागेगा। रोहित की नींद खुल गई। वो पसीने पसीने था, लेकिन उसकी आंखें किताब पर ही टिकी थी, जो अब तक उसके बिस्तर पर खुली पड़ी थी। अगले दिन लाइब्रेरी में उसे बताया गया कि वो किताब रिकॉर्ड में ही नहीं है। ऐसी कोई किताब हमारे रजिस्टर में नहीं है, लाइब्रेरियन ने कहा। उसी शाम रोहित के दोस्त करण ने उसे किताब लौटाने की सलाह दी, लेकिन रोहित ने मना कर दिया। ये मेरी रिसर्च में मदद कर सकती है। रात को करण की अचानक मौत की खबर आई, बिना किसी बीमारी, बिना किसी चोट। डॉक्टर ने कहा उसका दिल अचानक बंद हो गया, जैसे किसी भयानक डर ने उसे दबोच लिया हो। करण की मृत्यु के बाद रोहित अंदर से टूट गया, लेकिन उसने किताब को पढ़ना बंद नहीं किया। किताब के अगले पन्ने पर एक वाक्य उभरा जो पहले वहां नहीं था। दूसरा गया, अब तीसरे की बारी है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तीसरा? क्या इसका मतलब कोई सूची है? उसने जल्दी से किताब के पिछले कुछ पन्ने पलटे। वहां धुंधले नाम लिखे थे। उन नामों में से एक था करण खन्ना और अगला नाम था नेहा सिंह, रोहित की करीबी दोस्त। रोहित भागते हुए नेहा के पास पहुंचा। नेहा पहले से ही डरी हुई थी। उसने बताया कि 2 रातों से उसे कोई औरत काले कपड़े में सपनों में दिखाई दे रही है। वो औरत कहती है, किताब लौटाओ, नहीं तो अगली तुम हो। नेहा ने रोहित से पूछा, ये सब क्या है? रोहित ने किताब की सच्चाई बताई और उसका संबंध तांत्रिक विद्या से। ये कोई आम किताब नहीं, ये एक बंधी आत्माओं की जेल है जो एक एक करके आजाद हो रही है। रोहित और नेहा ने मिलकर किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल ही नहीं रही थी। उन्होंने किताब को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, पर सुबह वो वापस उनके कमरे में मिलती। तीसरी रात नेहा की चीखों से हॉस्टल जाग गया। जब रोहित पहुंचा, नेहा की आंखें फटी हुई थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी उंगलियों में किताब के पन्ने दबे हुए थे। वो मर चुकी थी। अब रोहित पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब उसका डर जिज्ञासा में बदल रहा था। उसने बनारस के एक पुराने तांत्रिक विद्वान से संपर्क किया, बाबा तरुणनाथ। बाबा ने किताब को देखकर माथा ठोक लिया। ये वही है, काली विद्या ग्रंथ। इसे 300 साल पहले तांत्रिक मृत्यु वैद्य ने रचा था। इसे जिसने भी पढ़ा, उसकी आत्मा इसी में कैद हो गई। तूने जैसे ही इसे खोला, उसकी सील टूट गई। अब हर रात एक आत्मा बाहर आएगी। तुझे ही इसे रोकना होगा। बाबा तरुणनाथ ने बताया कि किताब के अंतिम पन्नों में एक आत्मा बाकी है, मृत्यु वैद्य की आत्मा। अगर वो बाहर आ गई तो किताब का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। तेरे पास समय कम है,
सिर्फ अमावस्या की रात को ही इसे दोबारा बांधा जा सकता है। अमावस्या आने में 3 दिन बाकी थे। रात रात भर किताब से भयानक छाया निकलती। रोहित के कमरे में अजीब चीखें गूंजती। अब तक किताब के भीतर से 7 नाम मिट चुके थे। अगले नंबर पर था रोहित वर्मा। अमावस्या की रात रोहित और बाबा तरुणनाथ ने एक पुराने श्मशान में यज्ञ शुरू किया। चारों ओर काले धुएं में से आकृतियां निकलने लगी। किताब की आत्माएं। किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। अंत में एक डरावना चेहरा सामने आया, लंबा, आंखों में आग और मुंह से काला धुआं। मृत्यु वैद्य, तुम मुझे बांध नहीं सकते। मैं शून्य से आया हूं और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा ने रोहित को मंत्र पढ़ने को कहा, पर किताब हवा में उड़ चुकी थी। मृत्यु वैद्य की आत्मा अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी उपस्थिति से चारों ओर की हवा भारी हो गई थी। श्मशान का अग्निकुंड बुझ चुका था और आसमान में बिजली कड़कने लगी थी। रोहित, अब तेरा समय पूरा हुआ। मृत्यु वैद्य की गरजती आवाज गूंजी। रोहित ने कांपते हुए किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब छुई, उसकी हथेली जल उठी। बाबा चिल्लाए, पवित्र अग्नि से छू, किताब को अग्नि के घेरे में बंद कर। रोहित ने साहस कर अग्निकुंड में लकड़ियां फेंकी और दोबारा हवन मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि तेज हुई, किताब से निकली अन्य आत्माएं चारों ओर प्रकट होने लगी। वो आत्माएं जो मृत्यु वैद्य की बंदी थी, अब रोहित की ओर नहीं, मृत्यु वैद्य की ओर बढ़ रही थी। हमें 100 सालों तक बांधा, अब तुझे बंधन में जाना होगा। आत्माएं एक साथ बोलने लगी। मृत्यु वैद्य चिल्लाया, नहीं, तुम सब मेरी शक्ति हो, तुम मेरा ही अंश हो। पर वो आत्माएं अब आजाद थी। बाबा ने रोहित को अंतिम मंत्र दिया, क्षिप्रं बंधे बंधे मृत्यु दोषं नाशय स्वाहा। रोहित ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा। किताब हवा में घूमती हुई अग्नि की ओर बढ़ने लगी। मृत्यु वैद्य उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। किताब सीधे अग्नि में गिर गई। आग भड़क उठी, आसमान लाल हो गया और एक जोरदार विस्फोट के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रोहित ने आंखें खोली। वो जमीन पर था और अग्निकुंड अब राख हो चुका था। बाबा मुस्कराए, तू सफल हुआ। तूने सिर्फ किताब नहीं बांधी, बल्कि उन आत्माओं को मोक्ष भी दिया। किताब अब राख बन चुकी थी, लेकिन रोहित के हाथ पर एक चिन्ह उभर आया, किताब का अंतिम चिन्ह। शायद ये कहानी अब उसकी आत्मा में दर्ज हो चुकी थी। 6 महीने बाद रोहित अब एक पुस्तकालय में काम करता है, लेकिन अब वो पुरानी किताबें हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचता है। कभी कभी उसे किताबों के बीच से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, हम अभी गए नहीं हैं। एक शाम उसे एक पुरानी किताब की डस्टिंग करते समय एक और काली जिल्द वाली किताब मिलती है, लेकिन इस बार वो पीछे मुड़ता है और उसे उसी जगह बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ खोलने के लिए होती है और फिर बंद करने के लिए भी, हमेशा के लिए।